नमस्कार, स्टॉक वेदर में आपका स्वागत है। सर चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो हरे निशान पे हुई है। तो काफी अच्छी खबर है कि निफ्टी क्लोजिंग आपको आज हरे निशान पे देखने को मिली। लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशनों से ये लगातार गिर रही थी और आज हरे निशान पे 24,936 की लेवल पे बंद हुई है। अब देखते हैं, ये जो मैं ट्रेंड लाइन डाली थी तो आज का वीक इस ट्रेंड लाइन के लगभग थोड़ा सा नीचे गया है और वहीं पे ये सपोर्ट कर रहा है कि अब ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है उस ट्रेंड लाइन से। तो इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे की ओर तो अभी नहीं गया है, ये 24,936 पहुंचा है। अब देखते हैं कि अब आने वाले सेशंस में क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक फेड की मीटिंग का आउटकम नहीं आता है तब तक मार्केट में अस्थिरता बनी रह सकती है। और फेड की मीटिंग का जब आउटकम आएगा तो उससे पता चलेगा कितनी रेट कट हो रही है, उस हिसाब से फिर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो आज मैं कुछ 3-4 स्टॉक लेके आया हूँ, उसके बाद एक स्टॉक, 2 स्टॉक में पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जो कि यहाँ से आपको मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखते हैं, तो उन पे चर्चा करेंगे। वो वीडियो के अंत में बताऊंगा जो पेनी स्टॉक हैं वो, और काफी अच्छे पेनी स्टॉक लग रहे हैं, यहाँ से आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। और उससे पहले 3 स्टॉक चर्चा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल तीनों स्टॉक है, उनके चार्ट पैटर्न चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक देखते हैं आज, राधिका ज्वेल टेक। तो राधिका ज्वेल टेक को आज देखते हैं। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो इस राधिका ज्वेल टेक को मैं काफी निचली प्राइस से बताता चला आ रहा हूँ कि राधिका ज्वेल टेक को पकड़िए, राधिका ज्वेल टेक को पकड़िए, और ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो आज फिर देखते हैं, आज फिर इसमें 10% का अपर सर्किट लगा और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, इस प्राइस पे भी आपको बताया था कि ये स्टॉक ब्रेकआउट फिर करेगा, फ्रेश ब्रेकआउट किया है और फिर आज 10% है और ये स्टॉक की कहानी लगातार चलती जाएगी। ये अब छोटा सा अगर टारगेट आपको दूं तो ये 150 रुपए आपको बहुत जल्दी दिखाएगा, फिर 150 रुपए ये बहुत जल्दी आपको लगभग 170-180 रुपए पे दिखाई देगा। अगर छोटा टारगेट आपको निकालने की कोशिश करूं तो एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन डालता हूं, उससे ही इसका टारगेट निकालते हैं कहां तक ये जा रहा है। ये देखिए आप, सिंपल सी मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली और ये स्टॉक आपको इजीली यहाँ से अब जे 170 रुपए पे आपको जाता दिखाई देगा और इसको आप होल्ड करें। हाँ, ये नहीं कि देखो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरह चल रहा है उसको भी मैं आप दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा ऊपर जाता है ये स्टॉक, उसके बाद फिर ये 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करता है, वहां से फिर एक नया हाई बना देता है और ये सिलसिला लगातार इसका जारी है और ये स्टॉक लगातार आपको इसी तरह दिखाएगा और 170 रुपए तक इसका टारगेट बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। ठीक है सर, राधिका ज्वेल टेक के बारे में आपको समझ में आया। हाँ, अगर आपने नहीं ले पाया है तो थोड़ा सा अब इसको डिप आने दीजिए और जब ये, और एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, इसको आप अब जब डिप आएगी हल्की सी, उस डिप में आप पकड़िए। कहाँ डिप आएगी ये देखिए, अब ये एक नया हाई लगाएगा इस वीक का, इस वीक का हाई लगाने के बाद फिर ये 1-2 हफ्ते ये जैसे यहाँ पे घुमा था 1-2 हफ्ते वहीं इसी रेंज में घूमेगा, उसके बाद फिर नया हाई लगाएगा। इस तरह की इसकी कहानी चलेगी। तो जहां अब इसमें डिप आए वहां से आप थोड़े थोड़े स्टॉक आप बाई करते रहिए और ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा और इसको आप कम से कम 2-3 साल तक होल्ड रखिए। 3 साल में आपको ये कल्याण ज्वेलर्स की तरह दिखाई देगा। लेकिन हाँ, क्वांटिटी आपको किस तरह लेनी है, क्वांटिटी आपको अपने पोर्टफोलियो के अनुसार लेनी है। कितना आपका पोर्टफोलियो है उस अनुसार उसको लेना है। ये नहीं करना है कि इसको ये कह दिया कि ये 500 रुपए दिखाई देगा तो इसी के 5-6 लाख की इसी की भर ली हमने, ऐसा नहीं करना है। आपका पोर्टफोलियो कितना है उसके अनुसार उस पोर्टफोलियो पे दिक्कत ना आए अगर ये स्टॉक नीचे आए तो। क्योंकि सर देखो, हमारा केवल एनालिसिस करना है, हम बता सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद कंपनी में क्या होता है आगे भविष्य ये सर किसी को नहीं पता होता, कि इसलिए हमें उतना ही निवेश इसमें करना है जितना कि हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगला स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है सर इसमें बीबीएल। उसको देखें आप, बीबीएल को। सर इस स्टॉक की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वरुण बेवरेज नाम है इसका और ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है और ये आपको 1500 की प्राइस पे दिख रहा है ये स्टॉक। ये बहुत जल्दी आपको 1800 की, 1700-1800 की प्राइस पे दिखाई देगा। बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें चाहे कितना भी निवेश करना चाहें उतना निवेश, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस स्टॉक में आप चाहे कितना भी निवेश कर लें कोई परेशानी नहीं होगी। बीबीएल एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देगा और देता ही रहेगा। इस स्टॉक को मैं ऐसी श्रेणी में रखता हूँ जिसमें आप लगातार, इसमें आप सिप बना लीजिए कि हमको 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं तो हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में और लगातार ये स्टॉक नई ऊंचाइयां छूता जाएगा। तो ये स्टॉक अभी 1500 पे दिखाई दे रहा है। कुछ एनालिस्ट का इसमें टारगेट भी आया है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सिस सिक्योरिटी ने इस कंपनी पे टारगेट निर्धारित किया है कि ये आपको 1800 की प्राइस पे दिखाई देगा। कितने पे? 1800 की प्राइस पे। तो वरुण बेवरेज जैसी कंपनी, इसमें तो आप
अपना जी खोल के जितना निवेश करना चाहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में। लेकिन वही बात आती है पोर्टफोलियो के मैनेज के अनुसार। जैसे आपका मान लो 5 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें 5 या 6 शेयर रखते हैं, तो सबको बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लीजिए। 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2-2 लाख रुपए सब में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से इसका डिवाइड करें और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, फंडामेंटल अच्छा है। 1800 रुपए की प्राइस दे रहे हैं, तो अगर ये उसके बाद फिर इसमें स्प्लिट की खबर है तो स्प्लिट हो जाएगा ये स्टॉक, और स्प्लिट होने के बाद फिर ये आपको बम्पर रिटर्न देता चला जाएगा। तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए, बरोड़ बेवरेजेज। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं, तो अगला स्टॉक है सर इसमें, अगर अगले स्टॉक की बात करें तो इसमें ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करता हूं। तो ओला इलेक्ट्रिक की देखिए, आज आज के दिन ओला इलेक्ट्रिक में क्या हुआ कि सुबह के समय इसमें गिरावट आई, और सुबह के समय गिरावट के बाद फिर ये लास्ट में 5% ऊपर की ओर ऊपर हरे निशान में बंद हुआ। तो एक खबर आई थी कि इसका 6 तारीख को लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। लॉक इन पीरियड में क्या होता है कि इसमें जो विदेशी फर्म होती है या एंकर लोग जो होते हैं, एंकर कहें इनको, जो कि अपना इसमें माल खरीद लेते हैं, और उस माल को जब ये डेट होती है, जैसे 6 सितंबर डेट थी इसकी, तो उसके बाद इसको सेल करने का उनके पास ये हो जाता है कि इसके बाद सेल कर सकते हैं। अब इसके अगर एंकरों की बात करें तो इसमें कुछ विदेशी फर्म थी, जैसे नोमरा था, एचडीएफसी एफएम था, फ्रैंकलिन थे। तो ये सब जो थे विदेशी फाइनेंस, तो इनका क्या था कि इन लोगों ने काफी इसमें माल इकट्ठा कर रखा था इस कंपनी में। तो जो सेल आई कुछ वजह से, इसमें जो गिरावट आई कंपनी में, पहले पहले तो इसमें लगातार इसका जो प्राइस ये खुला हुआ था तो वो निचले खुला था इसका आईपीओ। उसके बाद इसमें एक बम्पर तेजी आई, बम्पर तेजी आने के बाद फिर इसमें गिरावट आई और लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। अब इसका अगर ये देखें कि ये कंपनी की वैल्यूएशन देखें, तो कंपनी की वैल्यूएशन इसकी जो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है उस वैल्यूएशन से अधिक है ये कंपनी की वैल्यूएशन। अब इसमें क्या है कि ये कंपनी एक प्रमुख ऑटो टू व्हीलर कंपनी बनाती है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है, और इसका बाजार मूल्य देखें तो 50,592 करोड़ का इसका बाजार मूल्य है, और 158 रुपए का इसने हाई लगाया है, और 76 रुपए का इसका ये खुला हुआ था। अब इसे देखें तो इसमें देखो सर, ज्यादा कुछ तो इसमें दिया नहीं है, क्या है अंकित मूल्य इसका 10 रुपए का है। उसके बाद अगर देखें डेब्ट इक्विटी, ये भी देखिए 6.41 की है, कर्जा देखिए इस कंपनी पे 6.41 का है। ईपीएस नेगेटिव है। भंडार इस पे मतलब इस पे कैश कितना है, तो वो 2909 करोड़ का है कैश। अब इसके बाद इसमें देखो फंडामेंटल में तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही कुछ इसका ज्यादा फंडामेंटल है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 36.8% है। अब अगर बात करें इसकी आगे भी कुछ देखें, तो ये देखिए आप, इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा कुछ इसका फाइनेंशियल दिया भी नहीं है। बिक्री जो है 2022 की 373 करोड़, फिर मार्च में 2631 करोड़, और 2024 में 5010, इसकी सेल्स तो बढ़ी है। अब इसमें अगर देखिए तो उसके बाद इसका जो लाभ है, जो इसका प्रॉफिट है, वो लगातार देखिए कितना डिक्लाइन होता जा रहा है, 199 करोड़, फिर लगातार घटता चला जा रहा है, मतलब कर्जा कंपनी बढ़ाती जा रही है। तो इस कर्जा को ही देखने के बाद मैं बताऊं आपको कि इसमें ज्यादा कुछ मुझे फाइनेंशियल अभी नजर नहीं आता है। हाँ, अगर आपको तब भी ओला इलेक्ट्रिक लेना है, जो आज 5% तेजी हुई, वो बहुत से लोग पूछते हैं ओला इलेक्ट्रिक का क्या करना है, ओला इलेक्ट्रिक क्या करना है। तो सर फाइनेंशियल तो इस कंपनी का मजबूत इतना अभी है नहीं है, अब इसको थोड़ा फाइनेंशियल को मजबूत होने दो। और तब भी आपको अगर ओला इलेक्ट्रिक लेनी है तो फिर आप थोड़े से स्टॉक इसमें रख सकते हो, और वो अपने पोर्टफोलियो अनुसार रख सकते हो कि आगे इसमें क्या होगा भविष्य देख सकते हैं। लेकिन भविष्य हमें ये नहीं मालूम कि आगे इसमें अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आती है, सारा कुछ अगर प्रॉफिट करने लगती है, तो फिर ये कंपनी यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी। अब अभी भी क्या है कि वैल्यू अभी भी इस कंपनी को लेने की होड़ मची है, तो इसका टारगेट भी अभी दे दिया 170 रुपए तक का टारगेट, तो हो सकता है 170 रुपए टारगेट चली जाए। लेकिन अगर पर्सनली सर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में इससे भी काफी अच्छी कंपनियां हैं जो कि हमें सही भाव पे मिल रही हैं, और उसके बाद उन कंपनियों में लगातार प्रॉफिट भी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छे हैं। तो हाँ, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कब, जब इस कंपनी का थोड़ा इसका फंडामेंटल थोड़ा अच्छा होने दो, और जब फंडामेंटल इसका थोड़ा अच्छा आ जाएगा तो फिर थोड़ा महंगाई तो मिल जाएगा, और क्या दिक्कत होगी, तो थोड़ा महंगा मिल जाएगा, लेकिन कम से कम हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये तो रहेगा कि हम हमारा फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का, और हम लगातार उसमें टेंशन फ्री 5 साल तक रह सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई हो, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगला स्टॉक में आपको एक पेनी स्टॉक बताता हूं जो कि यहाँ से मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है, उस स्टॉक को देखते हैं। तो जो स्टॉक है वो सर्वेश्वर फूड है। ये स्टॉक जो आज मैं लेके आया हूँ, ये एक पेनी स्टॉक है। अगर इस स्टॉक को देखें तो इसका जो वॉल्यूम है सर, ये बहुत उछाल आई है इसके वॉल्यूम में, लगभग 5 गुना वॉल्यूम आ रहा है इसमें। और 52 सप्ताह का जो इसका हाई है वो 15 रुपए 73 पैसे है, और सबसे लो इसका जो रहा था वो 4 रुपए 3 पैसे रहा था।
मार्केट कैप देखें तो 1041 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और उसके बाद पी रेशियो इसका 61.3 है और बुक वैल्यू 2.58 है। और ये स्टॉक पिछले एक साल में लगभग 82% का रिटर्न दे चुका है। और लेकिन लगभग लगभग पिछले लगभग 6 महीना में इसका रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन एक साल में ये 82% रिटर्न दे चुका है। अब इसने क्या किया है कि इस स्टॉक ने एक, इसके लिए न्यूज है कि इस स्टॉक ने एक साझेदारी की है एक एनबीएफसी कंपनी से। और इसमें जो किसानों के लिए यह है एक अपना कि ये किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड कराएगी जो कि इसके क्षेत्र में काम करते हैं। तो इस वजह से कंपनी के शेयरों में भी उछाल आ रही है, जो प्राइस है उसमें भी उछाल आ रही है और ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब इसके अगर देखें हम इसका सर्विस और फूड का, तो पी रेशियो 61.3 का है, आरओसी देखिए 11.7 की है, आरओई है 7.55 की। एक बात और बताता हूँ, अगर आप न्यू कमर हैं मतलब मार्केट में नए हैं और आपको ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, तो केवल मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ, बस उस बात को देखिए और ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए ये कितना चल रहा है। उसके बाद इसकी डिविडेंड यील्ड, डेब्ट टू इक्विटी कितनी है। अगर डेब्ट टू इक्विटी देखो इसकी 1.18 है, ठीक है, जो थोड़ी ज्यादा है। अगर डेब्ट फ्री कंपनी हो तो बहुत अच्छा होता है। अब ये कंपनी में इस पर डेब्ट है, कंपनी में डेब्ट है तो ये कंपनी अपना प्रसार बढ़ा रही होगी। उसके बाद इसका रिजर्व देखिए तो 155 करोड़ का रिजर्व है। और ये जो पिट्रोसी स्कोर है ये इसका 7 से कम होना चाहिए, तो ये भी 5 है, अच्छा है स्कोर। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखिए ओवर 5 ईयर्स की 8.95% है और सेल्स ग्रोथ लास्ट के 3 साल की 19% है लगभग। प्रमोटर होल्डिंग देखो 54.9% प्रमोटर इसमें माल रखे हुए हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग कम होती तो अलग बात है। और डीआईआई की होल्डिंग अभी इसमें नहीं है। अब इसके हम जरा इस पे देखते हैं कि साल दर साल प्रॉफिट कैसा कर रही है और मंथली कैसा प्रॉफिट कर रही है, मतलब क्वार्टरली कैसा प्रॉफिट कर रही है। अब उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी में, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका मार्च 2023 में, उसके बाद ये देखिए 129 करोड़ इसकी सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती होनी चाहिए। क्योंकि जब साल दर साल सेल्स बढ़ेगी, जब सेल्स बढ़ेगी तो ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा, जब उसका प्रॉफिट होगा। तो कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है लगातार, अगर प्रॉफिट दे रही है कंपनी तो अच्छी कंपनी है। उसके बाद प्रॉफिट लगातार दे रही है और उसका कर्जा लगातार कम होता जा रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो और हमें कंपनी क्या चाहिए। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 क्वार्टर खराब हो जाए तो उस 1-2 क्वार्टर को नहीं देखना चाहिए। ओवर टू हमें ये देखना चाहिए कि साल दर साल उसकी सेल्स कैसी है। साल दर साल अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है। अब इसका प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में आपको दिखाता हूँ नेट प्रॉफिट। ये देखिए 0.25, फिर 1 करोड़, फिर 2.80, फिर 1.47, फिर 1.72, कहाँ तक आ गया, 4.83 तक आ गया। ये देखिए आप, तो ये ठीक लग रहा है। प्रॉफिट इस कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। जब प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, अब मार्च 2021 ये देखिए साल, इसमें सेल्स देखिए। पहले मार्च 2015 में 259 करोड़, मार्च 2016 में 354 करोड़, मार्च 2017 में 418 करोड़, मार्च 2018 में 481 करोड़। लगातार देखिए बढ़ती चली जा रही है। जब लगातार बढ़ती जा रही है तो और हमें क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये देखिए 10 करोड़ का, फिर 7 करोड़ का, फिर 18 करोड़ का, ये 22 करोड़ तक आ गया। प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बस इतना ही ओवर। अब ये देखिए सेल्स ग्रोथ 10 साल की जो है, 5 साल की 9% है और 3 साल की, पिछले 3 साल की 19% है। तो सारा कुछ इसका ठीक ठाक लग रहा है। रिजर्व देखिए कंपनी के पास 155 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा 298 करोड़ का है। कर्जा थोड़ा ज्यादा है, कर्जा भी थोड़ा खत्म हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर, अगर ऐसे ही जारी रखती है तो कर्जा वगैरह सारा कुछ सही हो जाएगा। तो कंपनी मुझे सब ठीक ठाक लग रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए इसकी 54.91 है, जो कि डिसेंट है। एफआईआई के पास अभी इसका माल है नहीं है, उन्होंने स्टेक कम कर दिया है। पब्लिक के पास जरूर माल है, क्योंकि पब्लिक की नजरों में तो पेनी स्टॉक आए तो उसके पास माल ही नजर बना ही रहता है। ठीक है सर, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अब इस कंपनी में अब एक बात आई, कंपनी सारी अच्छी है, लेकिन करना क्या है, आपको करना वही है कि जो कि एक तो अपने पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है तो उसमें एक से ज्यादा पेनी स्टॉक नहीं रखना है। आई बात समझ में सर, केवल एक पेनी स्टॉक रखना है और उस पेनी स्टॉक में भी उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना कि आप झेल सको। झेलने का मतलब मेरी समझ में आ रहा है कि अगर वो पैसा खत्म हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। बस ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये नहीं होता कि पेनी स्टॉक करोड़पति बनाएगा, पेनी स्टॉक अरबपति बनाएगा। सर पेनी स्टॉक सब कुछ खत्म भी कर देता है। तो जो मैंने आपको कहा उस बात को ध्यान रखिए। सर्विसर फूड एक फंडामेंटल ठीक ठाक लग रहा है कंपनी का, बढ़िया कंपनी है, मैं ढूंढ के लाया हूँ। लेकिन करना वही है कि आपको अपने अनुसार, अपने पोर्टफोलियो के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार ही इसमें इन्वेस्ट करना है कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।